डार्क एज इशू 3। अतः शक्ति विलय मशीन जो द अनमेकर के नाम से जाना जाता था वो पृथ्वी के कोर में बंद था। काफ़ी समय के बाद जब वो उठा तो अंदर से ही पृथ्वी को ख़त्म कर रहा था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर भारी नुकसान हो रहा था। तब कुछ हीरोज़ वहीं जाते हैं उसको ख़त्म करने। डॉक्टर स्ट्रेंज ईएमपी के कारण उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसकी कीमत उसकी जान देकर चुकानी पड़ती है। अब उसके मरने के बाद वो पोर्टल जहाँ से ईएमपी आ रहा था उसे बंद करने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से बिजली चली गई। अब 7 साल बाद जो बचे हुए थे वो बिना बिजली के रहने के आदी हो गए थे। बहुत सारे हीरो सब साथ आए और साथ रहने लगे, अलग अलग जगह समूह बनाकर, और सबके बीच बातचीत टेलीपैथ के द्वारा होती थी। एपोकलिप्स यूरोप पे राज करने लगा। जब टोनी स्टार्क को किडनैप करके वहाँ लाया गया तब एपोकलिप्स उसे अपना इरादा बताता है कि कैसे वो वहाँ बिजली लाए हुए है मैग्नीटो की वजह से, जिसे वो बंदी बनाए हुए था। उसके बाद पर्पल मैन स्टार्क को अपने काबू में कर लेता है और फिर बाकी के हीरोज़ जो वहाँ कैद में एपोकलिप्स के लिए काम कर रहे थे और उनके साथ मिल जाता है। उन सब का एक ही मकसद रहता है कि कैसे भी करके अनमेकर को जगाना है। इसकी पूरी कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे बच्चों की चिल्लर पार्टी चलती रहती है और वहीं स्पाइडरमैन, ल्यूक केज और ह्यूमन टॉर्च बात करते रहते हैं कि तभी में जेसिका जोन आती है। वो थोड़ी घबराई हुई थी, जिस पर सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। दूसरी तरफ ब्लेड, वुल्वरिन और गैबी गुफा में कुछ छानबीन कर रहे थे, जिस पर पेपर बताती है कि टोनी कैप के साथ गया था पर अब तक वापस नहीं आया। इस पर वुल्वरिन, जिसे जानी पहचानी बदबू आ रही थी, वो बताती है कि वो कैप नहीं था, मिस्टीक रूप बदल कर आई थी। इसके बाद सब बाहर जाते हैं, जहाँ वुल्वरिन बताती है कि मिस्टीक अकेले नहीं थी, हालांकि टोनी लड़ा भी और बहुत सारे वैम्पायर्स को मारा भी। इसके बाद वकांडा के राजसभा में स्पाइडी, ह्यूमन टॉर्च, डॉक्टर डूम, शूरी और ब्लैक पैंथर से बात करते रहते हैं कि अगर एपोकलिप्स टोनी को किडनैप किया है तब हमें उसे जल्दी से जल्दी वहाँ से निकालना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। इस पर पेपर बोलती है कि वो जाकर छुड़ाएगी टोनी को, जिस पर सब उसका साथ देते हैं, लेकिन टचाला कुछ और ही सुझाव देता है। उसके बाद क्विक सिल्वर तेजी से यूरोप में एपोकलिप्स के ठिकाने पर छानबीन करने आता है। इससे पहले कि वो टोनी का पता लगा पाता, उसकी नज़र वहीं ऊपर एक कैद में पड़े मैग्नीटो पर जाती है। अपने पापा को छुड़ाने के लिए क्विक सिल्वर तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, हालांकि मैग्नीटो उसे मना करता रहता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। और जैसे ही क्विक सिल्वर मैग्नीटो के सामने लगे घेरे को छूता है, उसे जोर का बिजली का झटका लगता है और वो घायल गिर जाता है। ये देख डॉक्टर ऑक्टोपस सलाह देता है कि इसे भी बंदी बना लिया जाए, लेकिन एपोकलिप्स का कुछ और इरादा था, वो उसे वापस भेज देता है। वापस वकांडा में क्विक सिल्वर तेजी से वहीं ब्लैक पैंथर के सामने आता है। पैंथर पूछता है कि वहाँ क्या हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता या समझ पाता, सबको एक खतरे का एहसास होता है। और फिर हम देखते हैं कि क्विक सिल्वर पर्पल मैन के काबू में रहता है और वो तेजी से वहाँ किसी एक को मार देता है और उसका भाला ले लेता है। पीटर अपनी वेब से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर क्विक सिल्वर बहुत तेज था और वो भाला ह्यूमन टॉर्च के सीने के आर पार कर देता है। और उसके बाद बाकियों को मारने आते ही रहता है कि तभी बड़ी मुश्किल से जीन ग्रे उसके दिमाग को काबू करके उसे सुला देती है। सीने में भाला लगने से जॉनी घायल हो जाता है और मरने के कगार पर रहता है। सुई स्टॉर्म उसकी बहन तेजी से उसके पास आती है। जॉनी अपनी बहन को वहाँ जाने बोलता है और तब वहीं एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। सुई अपनी शक्ति से वहाँ मौजूद सबकी जान बचा लेती है। क्विक सिल्वर घायल बेड पर रहता है और वहीं उसके पास सब लोग रहते हैं। क्विक सिल्वर बताता है कि उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, पर खुद को रोक नहीं पा रहा था। इस पर जेसिका उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये किलग्रेव का किया धराया है। फिर टचाला पूछता है कि वहाँ क्या देखा, तब वो बताता है कि वहाँ वो लोग उसके पापा मैग्नीटो को कैद करके बिजली लाए हुए हैं। और सिर्फ स्टार्क ही नहीं, हैंक, डॉक्टर ऑक्टेवियस, रीड रिचर्ड और बाकी सब उसके लिए काम कर रहे थे। भाई को तुरंत खोने के बाद और अपने पति और बच्चे को मना समझने के इतने दिनों बाद अपने पति के बारे में सुनकर सुई चौंक जाती है और तेजी से वहाँ से बाहर जाती है। दूसरी तरफ यूरोप में एपोकलिप्स कार्नेज से बात करते रहता है कि वो लोग हमला करने आएंगे, तुम तीनों तैयार रहना। इस पर जवाब में हम पहले से ही तैयार हैं। इसी के साथ डार्क एज इशू 3 खत्म। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए द कॉमिक होली के साथ। शुक्रिया।